तो शुरू करते हैं। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है ओशनिया, यानी ऑस्ट्रेलिया वाले टॉपिक पर हम शुरू करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम कई सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको खत्म कर चुके हैं। जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका को खत्म कर लिया है, साउथ अमेरिका को खत्म कर लिया है, यूरोप को भी हम खत्म कर चुके हैं। और अब हम आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में। छोटा सा कॉन्टिनेंट है जो जिसमें बहुत कुछ खास नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम फटाफट निपटा लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब मैं इसके लिए एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा ओशनिया, है ना। तो जब आप ओशनिया शब्द सुनते हैं तो फिर उस समय आपको जो पता होना चाहिए उसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, वैसे तो हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट देखेंगे लेकिन ओशनिया में काफी बड़ा पोर्शन कवर होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया तो आता ही आता है, न्यूजीलैंड भी आ जाता है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा इसमें ये जो बहुत सारे छोटे छोटे से आइलैंड आप जो देखते हैं, पपुआ न्यू गिनी, किरिबाती, नॉर्दर्न मरीन, मार्शल आइलैंड, ये सारे जो आप देखते हैं ये क्या है, माइक्रोनेशिया का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, माइक्रोनेशिया। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है इधर, ठीक है, ये आपका पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया। और इसके अलावा ये वाला जो बीच में एक जो हिस्सा आता है जिसमें कि न्यू कैलेडोनिया, वनातू आइलैंड, फिजी आइलैंड, ये सब है जो मेलेनेशिया। तो मतलब कहने का कि मेलिन ओशनिया शब्द जब भी आप सुने तो याद रखिएगा कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया उसमें नहीं है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर के कि सर ऑस्ट्रेलिया ही तो ओशनिया है। नहीं, ओशनिया में वो जो आसपास के जो छोटे छोटे से द्वीप हैं, ठीक है, जिनको आप आइलैंड्स बोलते हैं, वो आइलैंड भी इसका पार्ट हो जाते हैं, जिसमें कि आपका मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और ऑस्ट्रेलियोनेशिया भी यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया, मेलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। ठीक है, अब आते हैं रियल पार्ट पर जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया को पहले थोड़ा सा समझिए। जो मैं दिखा रहा हूँ बस उतना ही देखना है। ठीक है, ना मुझसे तेज भागना है ना मुझसे स्लो चल रहा है। अपने सबसे पहले एटलस को खोज लेना है। ठीक है, अपने एटलस को खोजना है। और जब आप अपने एटलस को खोजेंगे तो फिर उस केस में एटलस को जब आप देखेंगे तो फिर उस केस में आप यहाँ पर देखेंगे कि यस ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट है। बड़ा बड़ा आसान सा कॉन्टिनेंट है, बहुत आसान, सबसे छोटा है और बहुत आसान सा है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया के एक पार्ट को, एक ये हो गया है ना, और एक लाइन में यहां से खींच देता हूं। ठीक है, एक लाइन में ये खींच देता हूं, इसके अलावा एक लाइन में ये खींच देता हूं और एक लाइन में ये खींच देता हूं। ठीक है, तो इतने इसमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के हम कह सकते हैं स्टेट्स हैं, राज्य। ठीक है, यहाँ पर इसके स्टेट्स मिल जाते हैं, जिसमें से आप ये देखें कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, यहाँ पर यहाँ आपको काफी सारे डिजर्ट्स मिलेंगे। इस जगह पर अगर कहें तो इस जगह पर ये देखिए, ये आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से इसके नाम भी पड़ जाता है। उसके अलावा ये वाला है जो इसका नाम है नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी। ये है आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा ये है जो इसका नाम है क्वींसलैंड और इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। फिर से मेरी बात सुनिए ध्यान से, एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दूसरा नॉर्दर्न टेरिटरी, तीसरा साउथ ऑस्ट्रेलिया और चौथा आपका न्यू साउथ वेल्स और पांचवा आपका क्वींसलैंड, पांचवा आपका क्वींसलैंड। ठीक है, क्वींसलैंड। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आप इसको समझो कि सर ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, जो ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल आपको सबको पता होना चाहिए। सर इसकी जो कैपिटल है वो है पर्थ। ये यहाँ का एक इंपॉर्टेंट शहर भी हो गया, पर्थ। ध्यान देना, राज्यों की कैपिटल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ। नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल है डार्विन, नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल है डार्विन। अपने 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 मैप में फटाफट देखते भी जाइए। ठीक है, नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल है डार्विन। वहीं अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है एडिलेड, इसकी कैपिटल है एडिलेड। ठीक है, इसकी कैपिटल है एडिलेड। और अगर हम न्यू साउथ वेल्स की बात करते हैं, न्यू साउथ वेल्स की बात करते हैं तो देखो बेटा, न्यू साउथ वेल्स है जो इसकी कैपिटल आपको क्या मिलेगी,
सिडनी मिलेगी, सिडनी। और ध्यान देना कि यहाँ पर एक और जगह है, एक और आपको मिल रहा है, एक और आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये कैनबेरा। कैनबेरा पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तो मेरी बात ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। पहला फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और स्थित है न्यू साउथ वेल्स में। पूछ लिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, स्थित है न्यू साउथ वेल्स में, और न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। सिडनी क्योंकि जनरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी है और सबसे ज्यादा फेमस भी है। तो इसलिए स्टूडेंट कैनबेरा को भूल के सिडनी को ही समझ लेते हैं इसकी कैपिटल। इसकी कैपिटल सिडनी नहीं है, ध्यान दीजिए। इसकी कैपिटल है जो, इसकी जो कैपिटल है वो है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, और कैनबेरा न्यू साउथ वेल्स में स्थित है, लेकिन न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। सिडनी, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और एक बात याद रखेंगे, साउथ में यहाँ पर मेलबर्न सिटी है, मेलबर्न, ठीक है, ये रहा मेलबर्न सिटी है जो, मेलबर्न, ठीक है। तो वो इस एरिया, ये आपका विक्टोरिया, ये आपका विक्टोरिया, विक्टोरिया रीजन है जिसमें आपको मेलबर्न सिटी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मेलबर्न सिटी भी देखने को मिलेगा। मेलबर्न सिटी भी आपका बड़ा फेमस है, तो याद रखिएगा मेलबर्न सिटी भी इसी जगह पर है। तो न्यू साउथ वेल्स यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिडनी को, कैनबेरा को और मेलबर्न, मेलबर्न भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या याद रख सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं शहरों के नाम, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखना। सर, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ, नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन, सदर्न ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, और यहाँ पर जब मैं क्वींसलैंड की बात करता हूँ तो ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, और न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल सिडनी, पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, और इंपॉर्टेंट शहर मेलबर्न, 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 ठीक है, इंपॉर्टेंट शहर मेलबर्न, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा एक शहर और भी है, यहाँ पर है तस्मानिया, ठीक है, ये है तस्मानिया आइलैंड, और इस तस्मानिया आइलैंड में एक शहर है हॉबर्ट शहर, ये भी बड़ा फेमस शहर है हॉबर्ट शहर, जो कि इसकी कैपिटल है तस्मानिया की, तस्मानिया, तस्मानिया की कैपिटल हॉबर्ट, हॉबर्ट। और एक जो अगली बात आप इसमें याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि सर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो स्ट्रेट आता है उसका नाम है बास स्ट्रेट, उसका नाम है बास स्ट्रेट, उसका नाम है बास स्ट्रेट, ठीक है, उसका नाम है बास स्ट्रेट, याद रखिएगा, याद रखिएगा बास स्ट्रेट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में जो स्ट्रेट आता है उसका नाम है बास स्ट्रेट, ठीक है, उसका नाम है बास स्ट्रेट, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं जो आपको फिलहाल याद रखने की जरूरत है। इसमें काफी सारी चीजें मैंने बता दी। इससे पहले मैं और आगे बढ़ूं, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर वो सारी चीजें एक बार दिखा देता हूँ कि और क्या आपको इसमें जानना है। देखो, इसमें आपको और एक चीज जाननी है, ये द ग्रेट बैरियर रीफ, ये है यहाँ पर द ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है जो, ये क्वींसलैंड के, ये आपका क्वींसलैंड है, और इस क्वींसलैंड के आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी तट पर यहाँ पर समानांतर बनी हुई दिखेगी, समानांतर बनी हुई दिखेगी, और ये पूरे विश्व की सबसे बड़े कोरल आइलैंड्स हैं, यानी कि मूंगे की दीवार, सबसे बड़ी कोरल आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स, वर्ल्ड की सबसे लंबी, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे लंबी कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल आइलैंड यानी कि मूंगे की दीवार है जो, वो यहाँ पर आपको मिलेगी, कोरल आइलैंड है जो वो यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और ये है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। इसके इधर देखेंगे तो आपको कोरल सी मिलेगा, कोरल सी मिलेगा, इसका नाम कोरल सी है, ये आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में ही कोरल सी है।
इधर आप देखेंगे तो तस्मान सी है, नीचे तस्मान सी आपको मिल रहा है, तस्मान सी मिल रहा है। यहाँ पर आप ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी ये छोटी सी जो गल्फ आपको देखने को मिल रही है, इसका नाम है स्पेंसर गल्फ, स्पेंसर गल्फ, स्पेंसर गल्फ, गल्फ ऑफ स्पेंसर बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ स्पेंसर बोलते हैं। और ये यहाँ पर आप देखिए तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लिट आपको देखने को मिल रहा है, इस पानी का नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लिट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लिट, ये भी याद रख सकते हैं। इधर आपका इंडियन ओशन हो जाता है, और ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको तिमोर सी मिलेगा, तिमोर सी मिलेगा, तिमोर सी मिलेगा, यहाँ पर आपको तिमोर सी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये देखो एक तरह से पेनिनसुला भी हो गया, क्योंकि ये हो गया गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, ये हो गया आपका, ये गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया हो गया, और ये हो गया आपका इधर ये पैसिफिक ओशन वाला पार्ट, ठीक है। तो इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो ये जो आपको मिल रहा है कोना, ये एक तरीके से पेनिनसुलर वाला पार्ट है। तो ये हिस्सा है जो, ये पूरा हिस्सा है जो, उसको क्या कह देते हैं, केप यॉर्क पेनिनसुला, इसको क्या बोल देते हैं, केप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है। तो ये आपका क्या है, केप यॉर्क पेनिनसुला है, क्या है, केप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है, केप यॉर्क पेनिनसुला, केप यॉर्क पेनिनसुला। तो ध्यान रखना कि इस जगह पर आप देखिए केप यॉर्क पेनिनसुला, और ऊपर जब जाएंगे तो पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा क्या, टॉरस स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, क्या मिलेगा, टॉरस स्ट्रेट। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने यहाँ पर देखी, टॉरस स्ट्रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके पॉलिटिकल पोर्शन को आप समझ पा रहे हैं। मैंने यहाँ पर पहले, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बताया कि सर ओशियानिया क्या है, ओशियानिया में माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया, ये सब इसमें आता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया तो मैंने इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को या पॉलिटिकल पोर्शन को यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट किया, ठीक है। देखिए, लिख लीजिए कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ चीजें आप इसमें लिख लीजिए, जैसे जैसे यहाँ पर दिख रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लिख लीजिए। एक है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पूरे अगर मैं इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करूं तो पहले इसको हम अगर सेपरेट करते हैं, चलो हम इसको पहले सेपरेट करते हैं, किसको, ऑस्ट्रेलिया को, विश्व से हम जब ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को जब हम पूरे विश्व से अलग करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, आप देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन मिलेगा, है ना, हमें मिल रहा है पैसिफिक ओशन, यहाँ लिखता हूँ ऑस्ट्रेलिया, इधर आपको मिल रहा है पैसिफिक ओशन, ठीक है, इधर आपको पैसिफिक ओशन मिल गया। उसके अलावा आप नीचे आए तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको बास स्ट्रेट मिल रहा है, बास स्ट्रेट मिल जाएगा, इधर बास स्ट्रेट मिल रहा है, और इसके भी नीचे अगर देखेंगे तो बास स्ट्रेट किसके किसके बीच में, तस्मानिया, तो नीचे आपका तस्मानिया, और अगर तस्मानिया को भी इसका ही एक आइडेंटिटी है वो उसका, ठीक है, तो हॉबर्ट है। तो ये सदर्न पोर्शन में आपको इधर इंडियन ओशन का पार्ट मिलेगा, है ना, इधर आपको इंडियन ओशन का पार्ट मिलेगा। तो यहाँ आप इंडियन ओशन भी लिख सकते हैं, इधर आपको इंडियन ओशन मिल जाएगा, ठीक है। इधर अगर आप देखेंगे तो वही इंडियन ओशन है जो वो पूरा इधर आपका पूरे में यहाँ रहेगा, ये सब पूरा आपका इंडियन ओशन का पार्ट रहेगा, ठीक है। ऊपर आपको तिमोर सी मिलेगा, इधर भी आपको इंडियन ओशन मिल जाएगा, ऊपर आपको मिलेगा तिमोर सी, ठीक है, तिमोर सी मिल जाएगा यहाँ पर, और ऊपर आपको तिमोर सी मिल गया, और इधर आपको कोरल सी मिल गया, ठीक है, यहाँ आपको कोरल सी मिल जाएगा। तो इसके थ्रू हम जो है वो सेपरेट कर देते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ से हम पूरे ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट कर देते हैं। चलिए, तो इतना करने के बाद इधर रख लेंगे इसको। अब मेरी बात समझिए कि यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इस मेरे ख्याल से बॉर्डर से बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, यहाँ पर ये बताने की जरूरत है क्या अलग से, यहाँ पर देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को की राजधानी हो जाएगी पर्थ, ठीक है, पर्थ, बस यहाँ पर ये वाला पोर्शन याद रखना, बस बाकी तो आपको याद ही रहेगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी पर्थ, याद नहीं करना, बस एक आइडिया के लिए। उसका नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन, उसके अलावा सदर्न ऑस्ट्रेलिया है जो एडिलेड, और उसके अलावा जो क्वींसलैंड है उसका ब्रिस्बेन, ठीक है।
यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पर देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, इसके बारे में आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ देखिए, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ये क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी भाग में समानांतर बनी विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार मानी जाती है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स के बारे में आप चाहे तो इसको याद रखना कि भाई न्यू साउथ वेल्स है जो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि यहाँ पर पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी मौजूद है, कैनबेरा और सिडनी जो कि न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है वो भी इसमें मौजूद दिखाई देती है। ठीक है, वो भी इसमें मौजूद दिखाई देती है। इतनी बातें आपको इसके अंतर्गत पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो सिटीज मैंने आपको वैसे तो बता ही दिए हैं कि ये सर पर्थ सिटी है, ये आपका डार्विन है, ये आपका कायरन सिटी है, कायरन सिटी। इसके अलावा ये दो पोर्ट सिटी है इसलिए फेमस है। ठीक है, ये दोनों पोर्ट सिटीज ये फेमस है। कौन से? टाउन्सविले ईस्टर्न साइड में जो पोर्ट सिटी, डार्विन, पर्थ, टाउन्सविले, कायरन्स, एलिस स्प्रिंग, एडिलेड, जिसको आपने अभी अभी देखा, एडिलेड, मेलबर्न 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 के अलावा सिडनी सिडनी, कैंटरबरी और वागा वागा और गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन। ठीक है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट शहर हैं। क्या क्या नाम है? पर्थ हो गया एक, पर्थ, डार्विन, एलिस स्प्रिंग, कायरन्स। तो इधर आपने पर्थ देख लिया, ऊपर आपने डार्विन देख लिया, बीच में आपने एलिस स्प्रिंग को देखा, साउथ में आपने एडिलेड को देख लिया। अब बस ये किनारे वाला रह गया। ठीक है, ये किनारे वाला आपका रह गया, साउथ में भी आप एडिलेड को देख रहे हैं। ठीक है, अब ये किनारे किनारे के रह गए, तो किनारे किनारे के में हमें क्या क्या देखने, कौन कौन से? एक है मेलबर्न, एक कैनबेरा, एक है सिडनी, इसके अलावा वागा वागा, इसके अलावा कैंटरबरी के अलावा गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, टाउन्सविले, कायरन्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटी इसके हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो पॉलिटिकल पोर्शन मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। पॉलिटिकल पोर्शन में आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और इसी समय हम कुछ वाटर बॉडीज को भी देखेंगे। देखो, वाटर बॉडीज की बात करें जो बड़ी फेमस वाटर बॉडीज है, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन फेमस आप देखिए, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये आपको मिलेगा क्या, ये पानी नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लिट। यहाँ लिखा हुआ है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लिट। इसके अलावा अगली जो वाटर बॉडी है आपको जो देखनी है वो है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया के अलावा जो आपको और देखनी है वो है तस्मान सी यहाँ पर मिलेगा आपको, तस्मान सागर। ठीक है, तस्मान सागर, ये जो आपने पैसिफिक ओशन कोरल सी आपने ऊपर देखा, इधर चाहे तो आप तस्मान सागर भी देख सकते हैं, तस्मान सागर। ठीक है, तस्मान सागर तस्मानिया से मिलकर बना है तस्मान सागर। यहाँ पर एक और शहर है हॉबर्ट, ये तो देखना ही रह गया, पीछे हॉबर्ट तो रह गया, ये रहा देखो हॉबर्ट को लिखो भाई, हॉबर्ट। ठीक है, तस्मानिया की राजधानी है हॉबर्ट के अलावा फिर आ जाता है बास स्ट्रेट। हॉबर्ट के अलावा जो आता है वो है बास स्ट्रेट किसके बीच में है? वो आपके ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में आपको बास स्ट्रेट है जो वो देखने को मिलता है। ठीक है, बास स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा कोरल सी। ऑलरेडी मैंने आपको वाटर बॉडीज से ही इसको अलग करने की कोशिश की थी। फिर से अब देखिए इंडियन ओशन सर पूरा ये इधर इस तरफ पूरा इंडियन ओशन, नीचे आप देखेंगे तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लिट।
और आगे गए इंडियन ओशन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ग्रेट, बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, तस्मान सागर, तस्मान सागर, कोरल सागर, ये पूरा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, कोरल सी, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, इंडियन ओशन वाला पार्ट इधर हो जाता है। ठीक है, इधर पूरा इंडियन ओशन वाला पार्ट है वो आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पूरा सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हो जाती हैं। कौन कौन सी वाटर बॉडीज आपने देख ली? तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ग्रेट को देखा, इसके अलावा गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया को देखा, तस्मान सी को देखा, तस्मान सी के अलावा बास स्ट्रेट को देखा, और आपने कोरल सी को देखा, कोरल सी को देखा। ठीक है, ये इतनी चीजें आपने देखी और इंडियन ओशन को यहाँ पर देखा, इंडियन ओशन को यहाँ पर देखा। ठीक है, इंडियन ओशन को यहाँ पर देखा आपने। इसके अलावा कुछ डेजर्ट्स को देख लेते हैं, कुछ डेजर्ट्स को भी हम यहाँ पर अभी देख लेते हैं। तो देखो इनके बारे में पहले आप इनको देख लीजिए, इनके नाम समझ लीजिए क्या है। इस पूरे में यहाँ पर अगर आपको मैप विजिबल है तो ठीक है, नहीं विजिबल है तो मेरे पेन को और इस मार्किंग को देखिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। और इस ऑस्ट्रेलिया में अगर हम कहें तो ये आपका, यहां पर आप डेजर्ट्स को देखिए तो यहां पर एक डेजर्ट है इस तरफ, मतलब मैं इसके भी सेपरेट पार्ट कर देता हूं। मैंने बताया कि इस ऑस्ट्रेलिया का ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसमें काफी सारे डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक ऐसे मैं आपको इसके सेपरेट कर देता हूं ताकि याद आ जाए सारी चीज। ठीक है, इसमें आप देखिए ये वाले पोर्शन में आपको काफी सारे डेजर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से डेजर्ट्स मिल रहे हैं सर? एक है गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट ये लिखा है गिब्सन डेजर्ट। ठीक है, ये रहा भाई गिब्सन डेजर्ट। अगला है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये रहा आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। इसके अलावा जो तीसरा है वो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये रहा आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के बाद फिर आपको मिलेगा सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट कौन सा है? ये आपका सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट। उसके बाद लिटिल सैंडी डेजर्ट, कहां है भाई लिटिल सैंडी डेजर्ट? लिटिल सैंडी डेजर्ट ये रहा लिटिल सैंडी डेजर्ट। ठीक है, तो इस तरफ आपने 4 डेजर्ट्स देख लिए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, लिटिल सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट, और गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट। ठीक है, इसके अलावा ये देखो गंदा सा नाम है जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे, ये वाला डेजर्ट नाम क्या है? इस्त्रे लकी डेजर्ट। ठीक है, तो ये वाला आपको ये इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा। फिर से मैं बताता हूं क्या, एक गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सेकंड वन इज ग्रेट सैंडी डेजर्ट, थर्ड वन इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, फोर्थ वन इज सिम्पसन डेजर्ट, फिफ्थ वन इज लिटिल सैंडी डेजर्ट, सिक्स्थ वन इज स्प्रेलैंकी डेजर्ट। उसके अलावा तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट ये रहा भाई तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट। इसके बाद स्टुअर्ट स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। समझ पाए? समझ पाए? कितने सारे डेजर्ट्स हैं सर यहाँ पर, कितने सारे डेजर्ट हैं। तो समझो इतने सारे डेजर्ट जो आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त लिखे हैं वो आपको कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो ये वाला जो पोर्शन है वेस्ट वाला, इसमें सर सबसे ज्यादा डेजर्ट मिलेंगे। कौन कौन से? ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया दोनों जगह पे फैला हुआ है एक्चुअली, बाहर तक है ना, ग्रेट विक्टोरिया और लिटिल सैंडी। तो ग्रेट सैंडी, लिटिल सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन। ठीक है, ये 4 यहां पर रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा तनामी, तनामी। ठीक है, तनामी और सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। उसके बाद, उसके बाद
स्त्रेलैंकी, 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 तनामी, स्त्रेलैंकी, और इसके अलावा यहाँ पर है आपका स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, 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 ठीक है, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, ठीक है, समझ गए, समझ गए। तो ये आपको यहाँ पर आपको इतने डेजर्ट्स हैं जो वो देखने को मिलेंगे, इनको आपको नाम बस याद कर लीजिए, बाकी इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कितनी चीजें देख ली हमने, मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि आप इसके इस पार्ट को समझें जिसको हम स्टेट्स एंड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला अगर आपने पार्ट समझ लिया तो आप यकीन मानिए कि आपको आगे की सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाएंगी, ठीक है। तो एक बार इसकी ये सारा जो भी मैंने आपको आज बताया है, ये सारी चीजें हैं जो ये आपको एक बार रिवाइज करना है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप बस वाटर बॉडीज, डेजर्ट्स, ये देखो यहाँ पर भी गिब्सन डेजर्ट है ना, यहीं पर आपको सब दिख जाएंगे। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है ना, ये जो मैंने आपको आगे डेजर्ट्स बताए हैं, तो ये देखो ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन, ये सब आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। लिटिल स्टुअर्ट, ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सिम्पसन डेजर्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको अपने मैप में जरूर लगा लेने हैं एक बार, है ना, अपने मैप में इसको जरूर लगा लेना है, ठीक है। तो गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, स्ट्रेलैंकी और तनामी और स्टुअर्ट स्टोनी, ठीक है। तो इतने डेजर्ट्स हैं, इसके अलावा और मतलब है छोटे छोटे तो और भी कई सारे हैं, लेकिन इनको जो है ये आप जरूर एक बार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको 4 हिस्से इसके बता दिए थे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है जो इसका पर्थ याद रखना है आपको कैपिटल, नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल डार्विन याद रखना है, एडिलेड के बारे में बताया था, साउथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया था, न्यू साउथ वेल्स के बारे में बताया था, कैनबेरा, ठीक है, तो कैनबेरा सॉरी। तो ये सब मैंने आपके साथ कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो कल की क्लास अगर नहीं देखी तो प्लीज पॉलिटिकल पोर्शन के लिए कल की क्लास देख लीजिए, ठीक है। छोटा सा कॉन्टिनेंट है, तो इसको फटाफट है जो वो खत्म कर लिया जाएगा, तो इसलिए कल की क्लास में जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो बेस का काम करेंगी, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो पानी के बारे में मैंने आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लिट ये रहा यहाँ पर, ठीक है, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया ये रहा ऊपर, उसके बाद तस्मान सी ये रहा इधर, तस्मान सी इधर एक्सक्यूज मी, उसके बाद ये आपका बास स्ट्रेट आ जाएगा, और बास स्ट्रेट के बाद ये वाला बास स्ट्रेट है, और इसके बाद आपको कोरल सी आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो तस्मान सी, कोरल सी, बास स्ट्रेट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लिट, इंडियन ओशन और आपका गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, इतने आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। आगे मैंने डेजर्ट्स के बारे में बताया था, डेजर्ट्स को लेकर के जो हमने बात की थी उसमें क्या है कि सर गिब्सन डेजर्ट, ये भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि सर एक है गिब्सन डेजर्ट कहाँ पर है, ये रहा गिब्सन डेजर्ट, उसके बाद ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये रहा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये रहा ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, और इसके बाद सिम्पसन डेजर्ट आपका ये है सिम्पसन डेजर्ट, और फिर लिटिल सैंडी डेजर्ट ये रहा लिटिल सैंडी डेजर्ट, और इसके बाद स्ट्रेलैंकी डेजर्ट, ये आपका स्ट्रेलैंकी यहाँ पर आ जाएगा, और फिर तनामी डेजर्ट ऊपर रहेगा, और ये आपका स्टुअर्ट स्टोमी डेजर्ट आपका नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतने सारे हैं जो वो डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए अब आगे की कहानी, यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था, राइट। आगे की कहानी क्या है कि अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है यहाँ की माउंटेन्स के बारे में। तो यहाँ पर माउंटेन्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली माउंटेन है जो उसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये देखो बेटा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो वो इधर पूरे में फैली हुई मिलती है ना, इस वाले हिस्से में आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगी, और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो इसमें यहाँ पर आपको माउंट, इस जगह पर देखिए है ना, ठीक है, ये रही आपकी माउंट कोजियोस्को है ना, वो किसका पार्ट है, ये इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पार्ट है, माउंट कोजियोस्को, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो है इस जगह पर एक माउंटेन्स मिलेंगी, वो है आपको मैकडोनाल्ड रेंजेस, ठीक है। तो एक रेंज आपने क्या याद की सर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो सबसे बड़ी माउंटेन चेन, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज अगर कोई बोलता है तो वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर एक जो
माउंटेन मिलेगी उसका नाम है माउंट कोजियोस्को, कोजियोस्को, ठीक है, माउंट कोजियोस्को। माउंट कोजियोस्को के बाद जो आपको अगली माउंटेन रेंज मिलेगी वो उसका नाम है मैकडोनल रेंज, मैकडोनल रेंज, ठीक है, मैकडोनल रेंज है जो, वो आपको बीचों बीच इस जगह पर आपको नॉर्दर्न टेरिटरी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको ऊपर वाले हिस्से में जब इधर देखेंगे नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, तो आपको किम्बरली, किम्बरली के पठार, किम्बरली का पठार है जो वो देखने को मिलेगा, जो कि काफी फेमस है। किम्बरलीज, किम्बरलीज है जो वो काफी ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? पहली बात कहाँ स्थित है सर? नॉर्थ वेस्ट वाले, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दूसरी बात, यह पठार ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ है, ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ पठार है, इसलिए इसको पता होना चाहिए। और कोई भी चीज जो ज्वालामुखी विस्फोट से बनी हुई है आपको पता होना चाहिए कि सर खनिज उस जगह पर भरपूर मात्रा में मिलेंगे। खनिज, खनिज मतलब मिनरल्स, मिनरल्स हमें उस जगह पर काफी सारे मिलेंगे। कौन कौन से? यहाँ पर सर लोहा मिल जाएगा, सीसा मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, मतलब लेड मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर जिंक मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, डायमंड्स मिल जाएंगे। तो किम्बरले वैसे भी डायमंड की खदान के लिए काफी ज्यादा फेमस जाना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि डायमंड पाया जाता है, हीरा भी पाया जाता है, तो ये अपने आप में एक अनोखा फीचर हो जाता है इसका। याद रखना किम्बरली प्लेट्यू, किम्बरली प्लेट्यू ये इसका एक नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये किम्बरले प्लेट्यू। इट इज फेमस फॉर द मिनरल्स, इट इज वेरी रिच इन मिनरल। कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं सर? यहाँ पर आयरन मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, डायमंड मिलता है, जिंक मिलता है, ठीक है, तो ये सारे हैं जो वो खनिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो ओरिजिन है वो कैसा है? वो वॉल्केनिक है। वॉल्केनिक मतलब ज्वालामुखीय विस्फोट से बना हुआ है, ज्वालामुखीय विस्फोट से बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो कुछ झीलों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कुछ झीलों के बारे में बात करेंगे। बाहर आपने पानी देख लिया कि सर गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, इधर आपने टिमोर सी को देख लिया, इधर आपने इंडियन ओशन को देख लिया, इधर आपने ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लिट को देखा, यहाँ आपने बास स्ट्रेट को देखा, यहाँ आपने तस्मान सी को देखा, और ये है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल सी में स्थित है, कोरल सी में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल सी में स्थित है। अपने मैप में जरूर देखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल सी में स्थित है, राइट, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल सी में यहाँ पर स्थित है। इसके बाद यहाँ पर अराफुरासी, यहाँ पर ऊपर मिलेगी आपको अराफुरासी, अराफुरासी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अराफुरासी। तो बाहर बाहर की चीजें तो सर देख ली, अब अंदर की चीजें तो देखो, इसमें जो सबसे गहरी झील, ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील, नाम है लेक आयर, नाम है लेक आयर, यहाँ देखिए लेक आयर, ठीक है, लेक आयर इस जगह पर, यहाँ पर बेसिकली 3 झीलें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एक आपको लेक आयर ऊपर नॉर्थ में भी मिलेगी, एक लेक आयर साउथ में भी मिलेगी, और एक नीचे मिलेगी आपको लेक गार्डनर, ठीक है, लेक गार्डनर, ठीक है। तो खैर लेक आयर है जो वो याद रखिए, क्यों? क्योंकि ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील मानी जाती है, सबसे गहरी, डीपेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लेक आयर, ठीक है। लेक आयर के बाद आपको जो याद रखना है वो है दार्जिलिंग और मरे, दार्जिलिंग रिवर और मरे, ठीक है, दार्जिलिंग और जो मरे है, सॉरी डार्लिंग और मरे, मरे, डार्लिंग और मरे, यहाँ पर देखिए ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो यहाँ पर जो आपने देखा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ये डार्लिंग और ये मरे, ठीक है, तो डार्लिंग और मरे है जो वो यहाँ से निकलती हैं, और कहाँ पर? ये इस जगह पर जाकर के गिर रही हैं, और ये कौन सा है? गल्फ ऑफ स्पेंसर, गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, गल्फ ऑफ स्पेंसर मतलब स्पेंसर की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो नाम याद रखिएगा, स्पेंसर की खाड़ी में निकलती, कौन? डार्लिंग और मरे, डार्लिंग और मरे हैं जो, डार्लिंग और मरे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, और कहां पर? गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी में जाके गिरती है, स्पेंसर की खाड़ी में जाकर गिरती है। और यही वो क्षेत्र है जिस जगह पर, इस वाले क्षेत्र में आपको भाई नदियां हैं तो घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं, और जो घास के मैदान है उनको हम क्या कहते हैं? डाउन्स, डाउन्स पूछा गया है यूपीएससी में कई बार, ठीक है, डाउन्स, घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो अगर पूछ ले ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले घास के मैदान तो डाउन्स, लेकिन अगर ये भी पूछ ले कि डाउन्स किस एरिया में मिलेंगे तो आप कहेंगे सर साउथ,
साउथ ऑस्ट्रेलिया में आप ये कह सकते हैं, या ये कहें कि डार्लिंग मरे रेंज के आसपास, डार्लिंग मरे रेंज के आसपास, ठीक है, डार्लिंग मरे रेंज के आसपास आपको ये मिलेंगे। इसके अलावा और कोई फेमस झील? जी हाँ, 2 झीलें और हैं फेमस, एक है लेक डिसअपॉइंटमेंट, ये रही लेक डिसअपॉइंटमेंट, और इसके अलावा लेक वुड, ठीक है, लेक वुड ये रही, ठीक है। तो मैंने आपको एक लेक आयर बताई, एक आपको मैंने डार्लिंग रेंज बताई, एक आपको मैंने मरे रेंज बताई, एक मैंने आपको स्पेंसर की खाड़ी बताई, इसके अलावा मैंने लेक डिसअपॉइंटमेंट बताई और लेक वुड बताई, ठीक है। लेक बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी याद रखिएगा जितनी मैंने आपको बताई हैं, ऐसे बहुत सारी, हम भारत नहीं पढ़ रहे हैं अभी, है ना, कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड मैपिंग कर रहे हैं, तो वर्ल्ड में हमें भारत के हिसाब से जो यूपीएससी में जो पूछा जा सकता है या किसी एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, बस उतनी उतनी याद करनी है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगी फिर, ठीक है। तो इतनी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। सबसे गहरी झील लेक आयर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने आपको कितनी चीजें बताई? मैंने आपको अल्टीमेटली हमने ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया में हमने एक रिवर को पढ़ लिया, रिवर सिस्टम को, ठीक है, रिवर सिस्टम को पढ़ लिया। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है वो माउंटेन्स को, ग्रेट माउंटेन्स को पढ़ा, और इस ग्रेट माउंटेन्स में आपने मैकडोनाल्ड रेंज को पढ़ा, आपने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पढ़ा, माउंट कोजियास्को को पढ़ा, ठीक है, माउंट कोजियास्को को पढ़ा, और किम्बरली प्लेट्यू को पढ़ा। किम्बरली प्लेट्यू जो कि ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ प्लेट्यू है। इससे पहले आपने डेजर्ट्स को पढ़ा, जिसमें ये इतने सारे डेजर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, इसके बाद सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, और सिम्पसन के बाद आपने लिटिल सैंडी डेजर्ट, उसके बाद स्ट्रेलैंकी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट और स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट्स को पढ़ा। ये नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा ग्रेट वाटर बॉडीज में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लिट, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, तस्मान सागर, बास स्ट्रेट, कोरल सी। इसके अलावा आपने कुछ फेमस शहरों को देखा, टाउन्सविले और कायन्स, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर एक पेनिनसुला है, ये यहाँ पर एक पेनिनसुला है, यहाँ पर एक पेनिनसुला है जो पपुआ न्यू गिनी, और इसके बीच में एक यहाँ पर एक स्ट्रेट भी मिलता है, अभी बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर देखो, इस जगह पर देखो, है ना, तो यहाँ पर है जो केप यॉर्क पेनिनसुला, इसका नाम क्या है? केप यॉर्क पेनिनसुला। तो ये है आपका केप यॉर्क पेनिनसुला, ठीक है। और ऊपर जो मैंने कहा यहाँ पर एक स्ट्रेट मिलता है, और उस स्ट्रेट का नाम है टॉरस स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, है ना, टॉरस स्ट्रेट ऊपर आपको मिलेगा, यहाँ पर केप यॉर्क पेनिनसुला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और कायरेंस, कायरेंस है जो, वो यहाँ पर एक पोर्ट सिटी, बड़ा फेमस पोर्ट सिटी है। टाउन्सविले एक फेमस पोर्ट सिटी है। इसके अलावा आपने यहाँ पर क्वींसलैंड को देखा, और क्वींसलैंड जो आपने यहाँ पर देखा, उस ये किसका हिस्सा है? क्वींसलैंड है जो, क्वींसलैंड का की अगर हम कैपिटल की बात करें तो क्वींसलैंड की कैपिटल है आपकी ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन, तो ब्रिस्बेन को आपने देखा। इसके अलावा गोल्ड कोस्ट भी यहाँ पर एक फेमस शहर है। इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स में कैनबेरा पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मौजूद है, लेकिन न्यू साउथ वेल्स राज्य की राजधानी सिडनी है, सिडनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपने ग्रेट बैरियर रीफ को भी देखा, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि मूंगे की सबसे बड़ी दीवार, विश्व की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है, मूंगा चट्टानों से बनी विश्व की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। इसके अलावा फिर तस्मान सागर में जब आप आ गए तो यहाँ पर आपने तस्मानिया की कैपिटल हॉबर्ट को देखा, जो कि एक फेमस शहर है, और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास स्ट्रेट को भी आपने देखा, ठीक है। इस जगह पर आपने माउंट कोजियास्को इस जगह पर मौजूद है, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पार्ट है, और ये यहाँ पर मेलबर्न मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक शहर है जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, और साउथ ऑस्ट्रेलिया का शहर नाम है एडिलेड, और यहीं आपने लेक आयर को भी देखा, जो कि यहाँ की सबसे गहरी झील मानी जाती है। लेक आयर सबसे गहरी झील मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़े तो ये वाला जो पोर्शन था, इस जगह पर ये है कौन सी? स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी, जिस जगह पर आपने देखा कि सर डार्लिंग और मरे रेंज है जो वो इस जगह पर गिरती है, क्योंकि अब एक मैप से ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है। डार्लिंग मरे रेंज है जो वो इस जगह पर ही गिरती है, ठीक है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट शहर आपने देखा वो है एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग एक इंपॉर्टेंट शहर है जो आपने देखा, और यहीं पर आपका तनामी डेजर्ट ऊपर की तरफ मौजूद है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, और इधर आपने देखा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लिट को,
ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लीट को, और आगे बढ़ने पर आपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पर्थ को देखा, और फिर इसके अलावा यहाँ पर द किम्बरली का पठार देखा जो कि डायमंड्स के लिए फेमस माना जाता है। और वैसे यहाँ पर बहुत खनिज मिलते हैं और ये अपने आप में कैसा है, ज्वालामुखीय पठार है। ठीक है, ज्वालामुखीय पठार है। और इस जगह पर आपने तिमोर सी को देखा, तिमोर सी और अराफुरासी को ऊपर आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी। ऑस्ट्रेलिया छोटा सा पोर्शन है, नो डाउट, है ना, छोटा सा पोर्शन है, और इसको हमने यहाँ पर सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया कि भाई शहर कौन से हैं, पॉलिटिकल पोर्शन कौन सा है, इसके माउंटेन्स कौन से हैं, रिवर्स कौन से हैं, और आसपास के सागर कौन से हैं। ठीक है, विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।